बल्कि अंजू के पिता ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि भाई हमारे लिए मर गई है। अंजू के 15 साल की बेटी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब वो हमारी मां नहीं रही है। अंजू के पति ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हमें कोई लेना देना नहीं। आपके पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर हो या हमारे हिंदुस्तान की अंजू हो, ये अच्छी माँ साबित नहीं हुई है। आपने कभी सचिन को अपने अपनी बातों को रखते हुए देखा? या जिस तरीके से पूजा को अंजू को आई एम सो सॉरी, जिस तरीके से अंजू को घसीट करके भीड़ में अंजू को घसीट करके उसका क्या हज़बुल्ला नमरुल्ला क्या है वो घसीट करके गाड़ी में बैठा रहा था, क्या सीमा को सचिन ये कर पाया था? लाइट भी चली गई और प्रोग्राम भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है जब सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के हिंदू हर रोज़ अपनी अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं कि वो पाकिस्तान में क्यों रह गए, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं। और कागज़ी कागज़ी बातचीत में उसका निकाह हो गया है। क्या नाम है उस मर्द का, पाकिस्तानी मर्द का? निज़मुल्लाह, नसरुल्ला। हज़बुल्लाह, नज़रुल्लाह। तो अभी उसका हलाला होगा, अभी उसका पॉलीगैमी होगा और उसके बाद फिर उसको 3 तलाक भी मिलेगा। तो भाई ये मुसलमान मर्द हैं, उसका क्या हल करेंगे वो? ये उसको बाद में समझ में आएगा। अब तक आप लोगों ने एक भी वीडियो देखा है कि हिंदुस्तान से कोई वीडियो बनाकर भेज रहा है कि मेरी अंजू मुझे वापस कर दो, नहीं तो फलाना कर देंगे, नहीं तो धमाका कर देंगे। आपके पाकिस्तान से तो रोज़ बम, गोली, रॉकेट, बारूद लेकर के सीमा हैदर को वापस भेजो, नहीं तो पाकिस्तान के हिंदुओं को हम अपहरण करेंगे, तो मंदिरें तोड़ेंगे, तो छोटी-छोटी बच्चियों का बलात्कार करेंगे और हुआ भी। जय हिंद जय भारत दोस्तों, देखिए वीडियो। इंडिया की नाजिया इलाही खान जो पेशे से वकील हैं, पाकिस्तान की यूट्यूबर निम्रा अहमद खान के बीच में जोरदार बहस हुई है। सीमा हैदर और अंजू जो भारत से पाकिस्तान गई, तो नाजिया इलाही ने पाकिस्तान के यूट्यूबर के सवालों के जोरदार जवाब दिए, जो पाकिस्तान की यूट्यूबर की बोलती बंद कर दी। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, बने रहें मेरे साथ। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत की बेटी सीमा पार करते हुए पाकिस्तान आ पहुंची है। अंजू जिनका नाम है और शादी भी की है एक पाकिस्तानी लड़के से, नसरुल्ला जिनका नाम है। वैसे हम सुनते हैं कि पाक भारत रिलेशनशिप बड़ी खराब है, लेकिन बॉर्डर पार करने की खबरें हमें पहले भी मिली, अब भी मिली। ये चल क्या रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान? देखिए, सबसे पहले तो मैं निम्रा आपको ये करेक्शन करवाऊँगी कि हर कोई भारत की बेटी नहीं हो सकती, ठीक है? जिस अंजू के पिता ने उसको मरा हुआ समझ लिया है, जिस अंजू के 15 साल की बेटी ने उसको मरी हुई माँ समझ लिया है, जिस अंजू के पति ने उसको मरी हुई पत्नी समझ लिया है, उसके बारे में हम हमारी नज़रों में कोई वैल्यू बची ही नहीं। हाँ, विक्टिमाइज़ वो ज़रूर है और ब कहीं न कहीं उसने अपनी एक सभ्यता तो ज़रूर दिखाई है कि वो पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर की तरह सुरंगों के नीचे और तारों के पीछे से नहीं गई है। पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा लेकर के वाघा बॉर्डर से क्रॉस करते वक़्त वीडियो भी बनाई है, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सोशल साइट पर डाला है और उसके बाद फिर वहाँ पर पहुँच करके वहाँ पर उसने अपने पति से कॉन्टैक्ट भी किया है। एक वीडियो भी लाइव करके दिया है कि वो जिस लीगल डॉक्यूमेंट से गई है पाकिस्तान, उसी लीगल डॉक्यूमेंट के द्वारा वो 5 अगस्त के बाद रिटर्न भी आएगी। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मीनवाइल हमने पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम मीडिया में देखा कि भई वो वहाँ पर उसको कोर्ट से निकाल करके लेके जा रहा है, बुर्क़े में लपेट करके और बड़ा-बड़ा टूरिज़्म का ऐड उससे करवाया जा रहा है। हँसी तो निम्रा मुझे आप इतनी सुंदर हैं, आप पाकिस्तान में इतनी अच्छी-अच्छी लड़कियाँ हैं, इतनी अदाकाराएँ हैं, इतनी बढ़िया-बढ़िया हीरोइन हैं, उनसे ब टूरिज़्म मिनिस्ट्री जो है मिनिस्टर जो है वो नहीं करवा पाए ऐड? जो हिंदुस्तान की ही अंजू से करवाना पड़ा पूरा ब्रॉडकास्ट। ऐसी क्या बात हो गई? खूबसूरती की भी कमी हो गई है क्या पाकिस्तान में? तो देखिए, थोड़ी-सी सभ्यता तो उसने दिखाई है, वो अच्छी माँ नहीं है, अच्छी बेटी नहीं है, अच्छी बहन नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है। पर हिंदुस्तान से क्योंकि जन्म लिए है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सभ्यता को उसने सीखा है, समझा है, इसलिए कानून छलांगने की कोशिश उसने नहीं की है और पूरे कानूनी तरीके से वो वहाँ गई है। और देखिए, जो माँ अपने बच्चों को धोखा दे सकती है, जो माँ अपने बच्चों की के दर्द को भूल सकती है, उसकी नज़र में देश की भी अहमियत नहीं हो सकती है। और जो अंजू
हिंदुस्तान की नहीं हो सकी, वो पाकिस्तान की कैसे होगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नहीं, कोई जिस हुआ? तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान की नहीं हो सकी, वो हिंदुस्तान की कैसे होगी? देखिए, मैं यहाँ पर सीमा हैदर की बात निकालना ही नहीं चाह रही। इसलिए नहीं निकालना चाह रही हूँ क्योंकि अब तक आप लोगों ने एक भी वीडियो देखा है कि हिंदुस्तान से कोई वीडियो बनाकर भेज रहा है कि मेरी अंजू मुझे वापस कर दो, नहीं तो फलाना कर देंगे, नहीं तो धमाका कर देंगे। हमारे यहाँ से कुछ नहीं बोला जा रहा है। बल्कि अंजू के पिता ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि भई हमारे लिए मर गई है। अंजू के 15 साल की बेटी ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अब वो हमारी माँ नहीं रही है। अंजू के पति ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हमें कोई लेना-देना नहीं। ये होती है हिंदुस्तान की सभ्यता। आपके पाकिस्तान से तो रोज़ बम, गोली, रॉकेट, बारूद लेकर के सीमा हैदर को वापस भेजो, नहीं तो पाकिस्तान के हिंदुओं को हम अपहरण करेंगे, तो मंदिरें तोड़ेंगे, तो छोटी-छोटी बच्चियों का बलात्कार करेंगे और हुआ भी, और हुआ भी। तो देखिए ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिता और पति और बच्चे तीनों ने कह दिया है कि वो जहाँ खुश है वो वहाँ खुश रहे। पर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हमने देखा, उससे हमें साफ समझ में आया कि ट्रैप तो हो गई है बेचारी, ट्रैप तो हो गई है। क्यों? गन के साथ घेर करके, बोरका पहना करके और उसका नया शौहर उसको घसीट करके गाड़ी में धक्का देके बैठा रहा है, इससे तो ये समझ में आ रहा है कि वो ट्रैप हो चुकी है। इससे तो ये साफ समझ में आ रहा है। आज तो पाकिस्तान में उसका सिर्फ कन्वर्शन हुआ है और कागजी कागजी बातचीत में उसका निकाह हो गया है। क्या नाम है उस मर्द का, पाकिस्तानी मर्द का? निज़मुल्लाह, नसरुल्लाह। नज़रुल्लाह। तो अभी उसका हलाला होगा, अभी उसका पॉलीगैमी होगा और उसके बाद फिर उसको 3 तलाक भी मिलेगा। तो भाई ये मुसलमान मर्द हैं, जब अपने कौम की हमकलमा औरतों के मुँह पर 3 तलाक और लावारिस छोड़ देते हैं बाल-बच्चों के साथ, तो वो तो अंजू तो हिंदू है। उनका उसका क्या हाल करेंगे वो, ये उसको बाद में समझ में आएगा। लानत है तुम लोग पे, लानत। ये अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपने इतने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा होगा उसका इंटरव्यू। आपने कभी सचिन को देखा बात करते हुए? आपने कभी सचिन को अपनी बातों को रखते हुए देखा? या जिस तरीके से पूजा को अंजू को, आई एम सो सॉरी, जिस तरीके से अंजू को घसीट करके भीड़ में अंजू को घसीट करके उसका क्या हजबुल्ला नमरुल्ला क्या है वो घसीट करके गाड़ी में बैठा रहा था, क्या सीमा को सचिन ये कर पाया था? नहीं कर पाया था क्योंकि सनातनी जो होते हैं ना, वो बहुत पोलाइट और सभ्यता वाले होते हैं और मुसलमान मर्द जो होते हैं ना, वो अपने आप में ही बहुत बड़े तीस-मार खान वो खुद को समझते हैं। चंद सिर्फ 4 दिन में हमने देख लिया कि उसका बॉयफ्रेंड उसको धक्के दे करके कोर्ट से निकाल करके घसीट के लेके आ रहा है और उसको गाड़ी में धक्के देकर बैठा रहा है। हमने 4 दिन में ये देख लिया भाई। आप मुझे 3 महीने में एक बता दीजिए कि सचिन ने सीमा गुलाम हैदर को कहाँ पर धक्का दे दिया या उसको रोक करके कहाँ अपनी बात कह दी या कौन सा ब्रॉडकास्ट और कहाँ पर मूवी बना डाला। ये सब तो हमारे यहाँ नहीं हुआ। मैम, अब मेरा अगला सवाल बेसिकली टॉपिक से ही रिलेटेड है और वो ये है कि पाक भारत रिलेशनशिप आपस में बहुत खराब है, लेकिन अवाम में हमें बड़ा प्यार दिख रहा है, बॉर्डर क्रॉस हो रही है। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई ट्रैप है या वाकई में अवाम में प्यार है? तो रुको जरा, सबर करो। देखिए पाकिस्तान का कोई वजूद हमारे लिए है ही नहीं। पाकिस्तान अच्छे में है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान भीखमंगे अभी हालात में है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए सीमा गुलाम हैदर जब हिंदुस्तान टपक करके इलीगल तरीके से आई थी तो वहां से धमकियां आई थी, वहां से, और धमकियां आई तो आई, 150 साल की 2 मंदिरें तोड़ी भी गई और 30 महिलाओं को, 30 औरतों को, बच्चियों को किडनैप भी किया गया। ये आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। मैम, इससे ये तो साबित हुआ कि अगर पाकिस्तान की औरतें हिंदुस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो फिर हिंदुस्तान की औरतें भी पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। देखिए अपने अपने तरीका होता है। एवरी पर्सन हैव देयर ओन परसेप्शन एंड थिंकिंग ना, नोबडी कैन कंट्रोल देम ना, नोबडी कैन कंट्रोल देम। लेकिन मात्रा अगर देखी जाए तो चंदा खान आपके यहाँ से आई लूडो गेम खेलते खेलते, इकरा आ गई लूडो गेम खेलते खेलते,
और भी 671 से ज्यादा लोग अभी भी यहाँ पर जेलों में हैं, जो पाकिस्तान से टपक करके आए हैं। तो अंशु ने एक मिसाल बनाया है और जिसका नतीजा हम देख भी रहे हैं, और आगे चल करके उसको अपनी इस फैसले पर बहुत शर्मिंदगी और बहुत रोना भी पड़ेगा, ये भी मुझे पता है और हम सबको पता है। मैम, जब सीमा हैदर यहाँ से गई तो पाकिस्तान ने भी ये बोला कि जो लड़की यहाँ से गई है वो पाकिस्तान की नहीं है, हम उसको पाकिस्तानी कहने से इनकार करते हैं। आपने भी बोल दिया कि वो अब हिंदुस्तानी नहीं है, तो आपको नहीं नहीं, लगता नहीं, कि नहीं, अब नहीं, 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 निम्रा, हम कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी है, हम कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी है, लेकिन उसके पैदा जिस जिस पिता ने उसको पैदा किया है, वो उसको मरा हुआ समझ चुके हैं। उसका पति कह रहा है कि वो उसकी बीवी है, उसके बच्चे कह रहे हैं कि वो उसकी माँ है, पर अब उनके उन उन पिता, उन बच्चे और उस पति के ज़िंदगी में उसका कोई पार्ट नहीं बचा है। उसने अपनी ज़िंदगी का जो फैसला लिया है, वो उस फैसले में खुश रहे या दुखी रहे, वो उसका फैसला है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करेंगे, ये इन लोगों का फैसला है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। भाई वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को साफ तरीके से दिखाई है और वो वीजा के साथ गई है पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि वो इलीगल तरीके से सीमा गुलाम हैदर की तरह आई है, पोखरा से बस पकड़ रहे हैं, तो फेक आधार कार्ड बना रहे हैं, तो प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं, तो सिंदूर लगा ले रहे हैं, तो मंगलसूत्र पहन ले रहे हैं। ये सारी नौटंकी अंजू नहीं कर रही है। ये ड्रामा, ये नौटंकी, ये सब चीजों में अंजू नहीं है। दीदी वाह दीदी। अंजू का नाम पाकिस्तान में फातिमा रख दिया गया है। मैम, आपको क्या लगता है कि जो भारत से आई है लड़की, पाकिस्तान उसको किस तरीके से ट्रीट करने वाला है? कि पाकिस्तान उसको एक पाकिस्तानी की तरह ही ट्रीट करने वाला है या उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि बिलोंग तो वो हिंदू कम्युनिटी से ही करती है। देखिए, पाकिस्तान में तो वहाबी, अहमदी, यहूदी, मुसलमान सेफ नहीं है, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं उनकी। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के हिंदू हर रोज अपनी अपनी जिंदगी को कोसते हैं कि वो पाकिस्तान में क्यों रह गए। जो पाकिस्तान के हिंदू 10% जो हिंदू रहा करते थे, वो 2% में आकर के रह गए हैं। और सिंध जैसे जगह पर एकदम किनारे में, गांव खेड़े में उनको पाकिस्तान की सरकार ने फेंक कर रख दिया है। आज जब देखो उनकी मंदिरें तोड़ी जाती हैं, उनके आस्था और उनके विश्वास पर चोट पहुंचाया जाता है, और जिसका कोई जस्टिस उन लोगों को नहीं मिलता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब मैं दूसरी बात पर आपको आ जाती हूँ कि जब मुसलमान मर्द अपने हमकलमा मुसलमान औरतों को तलाक देने से पहले 10 सेकंड नहीं सोचता है, जब मुसलमान मर्द अपनी हमकलमा मुसलमान औरतों का हलाला करने से पहले 10 सेकंड नहीं सोचता है, जब मुसलमान मर्द अपने मुसलमान औरतों को पॉलीगेमी कराने से पहले 10 सेकंड नहीं सोचता है, तो ये तो हिंदू है और हिंदुस्तान से आई है। इसका क्या नतीजा करेगा, उसके छोटे से ट्रेलर को तो हमने देख लिया है। आपको क्या लगता है कि मैम, इन द फ्यूचर अगर हम बात करें, जिस तरीके से अवाम में मोहब्बतें बढ़ी जा रही हैं, बॉर्डर शॉर्डर क्रॉस किए जा रहे हैं, पबजी पर दोस्तियां लगाई जा रही हैं, कभी लूडो पर दोस्तियां लगाई जा रही हैं, क्या लगता है आपको कि इससे पाक भारत रिलेशनशिप में मजीद मुखालफत आने वाली है या कुछ बेहतरी दिखने वाली है? आपके पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर हो या हमारे हिंदुस्तान की अंजू हो, ये अच्छी माँ साबित नहीं हुई है। मैं खुद एक माँ हूँ और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक माँ को सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। नो डाउट। क्या सीमा गुलाम हैदर के बच्चों को सफर नहीं करना पड़ रहा है? क्या उसके बच्चों को विक्टिमाइज नहीं होना पड़ रहा है? क्या उसके बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता होगा? क्या उनके बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं फेस करनी पड़ रही है? आज अंजू की बेटियों को क्या सफर नहीं करना पड़ रहा है? क्या अंजू की बेटियों को आज एक कमरे में बंद नहीं होना पड़ रहा है? वो तो हिंदुस्तान इतना लिबरल है, इतना खुशगवार है कि उसके उसके पति से लेकर के उसके बच्चों पर कोई कोई किसी तरीके के कोई एक्सक्यूजेस ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक औरत ने अपना फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चियों को स्कूल जाने में, उन बच्चियों को अपने अपने फ्रेंड के सराउंडिंग रहने में काफी दिक्कतें आ रही होंगी। ये तो सोचना चाहिए ना। आज हम 4 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं अपने अपने प्रोफेशन के लिए। 4 दिनों के लिए हम शहर से बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है कि वो टाइम पे स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सही से खाएगा कि नहीं खाएगा।
ये माएँ कैसी माएँ हैं जो देश छलांग रही हैं इधर से उधर और इनको बच्चे से मोहब्बत नहीं है? मैम एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी, लाइट भी चली गई और प्रोग्राम भी थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, जब सीमा गुलाम हैदर जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान की यूट्यूबर निम्रा अहमद की नाजिया इलाही खान ने बड़ी बेकाबी से जवाब दिए। जब कि आप अंजू को अपनी भारत की बेटी मानने से इनकार कर रही हो, तो नाजिया इलाही खान ने उनको तगड़ा जवाब दिया कि अंजू भारत की बेटी है और रहेगी, लेकिन वो एक सच्ची माँ, पत्नी, सच्ची बेटी नहीं बन सकती। और उन्होंने सीधा कहा, जो भारत की नहीं हुई वो पाकिस्तान की क्या होगी, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, तो वो पाकिस्तान की कैसे होगी। और नाजिया ने सीधा कहा है कि अभी उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है, अभी उसका धर्म परिवर्तन हुआ है, अभी उसका निकाह हुआ है और अभी उसका हलाला होगा और 3 तलाक होंगे। इसका परिणाम उसे भुगतना होगा, वो एक दिन खून के आंसू रोएगी। तो ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में मुस्लिम औरतों की कैसी हालत है। ये तो भाई इंडिया से गई है, इंडियन है, वैसे तो ईसाई धर्म से आती है, लेकिन गई तो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में, लेकिन वो तो वही भेदभाव करें कि ये हिंदू है। वैसे इस्लाम धर्म में 3-3 4-4 शादी करना अलाउ है और पाकिस्तान में ज़्यादातर आपने कई वीडियो में देखा होगा कि 70-80 साल का 22-23 साल की लड़की शादी कर लेता है और उन लड़कियों को कोई मन में मलाल नहीं कि हम 80 साल के 60 साल के बुढ़े से शादी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियां खुद कहती है कि हमें पैसा चाहिए, पैसे से प्यार है, हमें जवान बुढ़े से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी जो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी, तो उधर पाकिस्तानियों ने हिंदुओं के 200 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ की हिंदुओं की लड़कियों को यानी बेटियों को बंधक बनाया और उनके साथ गलत कृत्य किए हैं। लेकिन जब अंजू पाकिस्तान गई तो हमने किसी भारतीय ने किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, किसी मुस्लिम लड़की को बंधक नहीं बनाया, ना उसके साथ कोई गलत कार्य किया। तो यही तो हिंदू मुस्लिम धर्म की एक खासियत। ज़्यादातर पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अगर गलती से हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के प्रति कोई कुछ कह दे या कोई मस्जिद पर कुछ हो जाए, तो वो सीधा पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, उन्हें मारते हैं और उनकी बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके जो मंदिर बने होते हैं सबसे पहले उन्हें तोड़ते हैं। तो यही तो इंसानियत है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, हिंदू और मुसलमान में। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अब देखना ये होगा कि जैसे अंजू कह रही है कि मैं 5 अगस्त को भारत आऊँगी, तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की सरकार क्या उसे भारत आने देगी। क्या अंजू अब भारत आ पाएगी? भारत आके क्या वो अपने माता पिता, पति और बच्चों के साथ रहेगी? क्योंकि उनके माता पिता और पति ने सीधा कह दिया और बच्चों ने कह दिया कि हम अब हमारी कोई नहीं रही, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।